हेलो, आवाज आ रही है सबको? Am I audible? Hello. Okay. Now let's start. Our next topic is binary tree. In previous section, we have seen what is tree and the terminologies used in the tree. Today we are going to see binary trees. Let's see what is binary tree. A tree in which every node can have maximum of 2 children is called a binary tree. In previous section we have seen that what is tree, right? So now in binary tree, every node have maximum 2 children. हर नोड का ज्यादा से ज्यादा कितने चिल्ड्रन होने चाहिए? 2 चिल्ड्रन होने चाहिए. Since each element in a binary tree can have only 2 children, we typically name them the left and right. Binary tree में हर नोड का सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन होने चाहिए या फिर 0 चिल्ड्रन होने चाहिए, right? In a binary tree have the property that it can have either 0 or 1 or 2 children, but not more than 2 children. A binary tree may be empty, known as null tree. देखो, ये एक बाइनरी ट्री है. इसमें ये एक नोड है ए के कितने चिल्ड्रन है? 2 चिल्ड्रन है. बी और सी के कितने चिल्ड्रन है? 2 चिल्ड्रन है. डी और ई. बाइनरी ट्री में ऐसा भी उसकी ये प्रॉपर्टी भी है कि हो सकता है उसके 0 चिल्ड्रन हो, या हो सकता है 1 हो, या हो सकता है 2 चिल्ड्रन हो. ओके, बाइनरी ट्री में हो सकता है 0 1 2, लेकिन नॉट मोर देन 2 नहीं होना चाहिए चिल्ड्रंस. अगर मोर देन 2 चिल्ड्रंस है तो वो बाइनरी ट्री नहीं है. नाउ लेट्स सी हियर. ये देखो, अभी ये नोड ए है. इसके अभी मैं 2 चिल्ड्रंस बनाती हूँ. ये समझो है बी और ये है सी. तो अगर मैं अभी इसका 3 चिल्ड्रन दूं, 1 2 3, तो ये बाइनरी ट्री होगा? इज इट अ बाइनरी ट्री? स्टूडेंट्स, is it a binary tree? No. Why? Because one node cannot have more than 2 children. That's why this tree is not a binary tree. Now it is a binary tree. Why? Because every node have 2 children. Now binary tree representation. A binary tree data structure is represented using 2 methods. Those methods are as follows. First, array representation. Second, a linked लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. बाइनरी ट्री हमने देखे. बाइनरी ट्री मतलब क्या? एक नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रंस होंगे. 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं. एवरी नोड should have on exact 2 children or less than 2 children, but not more than 2 children, right? Now, binary representation. How to represent a binary tree? There are 2 methods. First is array representation and second is linked list representation. Consider the following binary tree. Now see this binary tree. Array representation of binary tree. In array representation of a binary tree, we use one-dimensional array, 1D array, to represent a binary tree. Consider the above example of a binary tree and it is represented as follows. ये देखो, ये एग्जांपल दिया उसने बाइनरी ट्री का, और ये एरे में उसने रिप्रेजेंट किया है. वन डायमेंशनल एरे है. तो फर्स्ट उसमें नोड है ए. तो फर्स्ट एरे में आया ए के कितने चिल्ड्रन है? 2. बी और सी, तो एरे में आया बी सी. अभी बी के कितने चिल्ड्रन है? 2. डी और एफ, तो एरे में आया डी एफ. अभी डी के भी 2 चिल्ड्रन है आई जे, तो एरे में आया आई जे.
लेकिन एफ के 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, तो एफ के हम रखेंगे एब्सेंट, डैश देंगे। फिर जी के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए थे, एक लेफ्ट और एक राइट, तो पहले हम लेफ्ट चिल्ड्रन देखते फिर राइट चिल्ड्रन देखते। तो जी का लेफ्ट चिल्ड्रन कुछ नहीं है, एब्सेंट है, तो वहां पे डैश देंगे। जी का राइट चिल्ड्रन है के, तो के लिखेंगे। फिर एच के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, तो उसको भी डैश डैश देंगे। तो अगर हमको देखने का है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने बनेंगे, ये हमारा ट्री है, राइट। एरे रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, एरे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक नोड लेते हैं, फिर उसके जो साइड के 2 नोड्स है वो लेते हैं, डालते हैं, फिर उसके 2 नोड्स उसके जो चिल्ड्रन है वो लेकर डालते हैं, एरे में ऐसा डालते हैं। और अगर एब्सेंट है किसी का चिल्ड्रन, एब्सेंट है, चाइल्ड नहीं है, तो उसको डैश देते हैं। ये हुआ एरे रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर हमको देखने का है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं उस ट्री के, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने नोड्स बन सकते हैं इस ट्री में, अगर वो देखना है। ओके। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने बन सकते हैं उसमें वो देखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक ये दिया है उसने 2 raised to n+1 - 1। इसका यूज करके हम देख सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने बनेंगे। व्हाट इज n हियर, हियर द n इज डेप्थ ऑफ द ट्री। वी हैव सीन हाउ टू कैलकुलेट द डेप्थ एंड हाइट ऑफ द ट्री। Now tell me how to calculate the depth of this tree. What is the depth of is this tree? Can you tell me? डेप्थ कैसे काउंट करेंगे? डेप्थ ऊपर से काउंट करेंगे। ए की डेप्थ है 0, ए से बी पे आया, बी की डेप्थ हुई 1, बी से डी पे आया, डी की डेप्थ हुई 2, डी से आई पे आया, आई की डेप्थ हुई 3। तो हाईएस्ट डेप्थ देखेंगे कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे ट्री की हाइट कितनी होगी, सॉरी डेप्थ कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि हम डेप्थ देख रहे हैं। ए से बी पे डेप्थ 1, बी से सी पे, बी से डी पे डेप्थ 2, डी से आई पे डेप्थ 3। तो यहाँ पे डेप्थ कितनी हुई, 3 हुई। तो अगर हमको देखने का है कि इस वाले ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने बनेंगे, तो लिखो 2, उसके ऊपर लिखो 2n-1 2 raised to n-1 n+1 - 1। -1, यहाँ पे n मतलब क्या है, डेप्थ। डेप्थ कितनी देखी हमने, डेप्थ है 3, तो 2 raised to 3 + 1 -1। 2 raised to 3 + 1 मतलब 2 raised to 4 - 1। 2 raised to 4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 2 raised to 4 कितना हुआ, 16, 16 - 1, 16 - 1 मतलब 15। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स कितने बनेंगे, 15 बनेंगे। देखो कैसे 15 बनेंगे, ये एक हुआ, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी इसके चिल्ड्रन है ना, तो इसके 2 चिल्ड्रन आएंगे, 8, 9, इसका एक चिल्ड्रन आएगा 10, ये हुआ 11, ये होगा 12, ये 13, 14, 15। इसके चिल्ड्रंस है ना, तो इसके 2 चिल्ड्रंस आ जाएंगे, तो 14, 15। तो मैक्सिमम कितने नोट्स मिलेंगे, 15। हमने कैसे कैलकुलेट किए, हमने लिए 2 n⁻² +1 ऐसे कैलकुलेट किए कि मैक्सिमम नोट्स कितने बनेंगे, मैक्सिमम नोट्स कितने हो सकते हैं हमारे ट्री में। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स। अगर तुमको पूछता है कि इसमें मैक्सिमम नोट्स कितने हैं, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम नोट्स, तो उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। Now second type is linked list representation. We use double linked list to represent a binary tree. In a double linked list, every node consists of 3 fields. First field for storing child address, second for storing actual and third for storing right child। देखो यहाँ पे फिगर है, इसमें हमारा एक नोड जो है इसमें लिंक्ड में डेटा स्टोर होगा, तो 3 इसके पीए बनेंगे, 3 पार्ट्स बनेंगे, 3 फील्ड्स बनेंगे। बीच में रहेगा, मिडिल में रहेगा हमारा डेटा जो है वो, जैसे ए है तो बीच में रहेगा डेटा ए, उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा और राइट साइड में राइट चाइल्ड होगा। यू कैन सी इन दिस फिगर द रूट node is A, the left child of A is B and the right child of A is C. So here यहाँ पे हमने बता दिया कि ये हो गया उसका राइट और ये हुआ उसका लेफ्ट। फिर डी, डी का
डी का लेफ्ट चाइल्ड है आई और राइट चाइल्ड है जे। देखो इसमें आई और जे, लेकिन आई और जे का कोई चाइल्ड नहीं है। आई और जे का न लेफ्ट है न राइट है, तो आई को लिखे नल, लेफ्ट साइड में लिखे नल, राइट साइड में लिखे नल। जे का भी कोई चाइल्ड नहीं, तो जे के साइड में राइट साइड में नल, लेफ्ट साइड में नल। जिसका कोई चाइल्ड नहीं है उसमें नल लिखेंगे। ओके, ये क्या हुआ हमारा लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हुआ और ये था एरे रिप्रेजेंटेशन। और हमने ये भी देखा कि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी ट्री का। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन है एक्सप्रेशन ट्री आर यूज्ड इन कंपाइलर्स। एक्सप्रेशन ट्रीज कंपाइलर्स में यूज होते हैं। हफमैन कोडिंग ट्री, आगे देखेंगे व्हाट इज हफमैन कोडिंग ट्री, दैट आर यूज्ड इन डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम। ये डेटा कंप्रेशन के एल्गोरिथम में यूज होता है हफमैन कोडिंग ट्री। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री, ये भी आगे है बाइनरी सर्च ट्री which supports search, insertion and deletion on a collection of items on O log and average। BST ये सपोर्ट करता है इंसर्शन को, डिलीशन को और सर्च करने के लिए। थर्ड है प्रायोरिटी क्यू, PQ, which support search and deletion of minimum और maximum on a collection of items in logarithmic times। ये प्रायोरिटी क्यू रहता है, ये किसको सपोर्ट करता है, ये सर्च को और डिलीशन को सपोर्ट करता है। ओके, ये था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी ट्री। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। There are three types of binary tree. First is strictly binary tree, second is complete binary tree, and third is extended binary tree. What is the first type of binary tree? First type of binary tree. Binary tree. And what is binary tree? What is binary tree? बाइनरी ट्री में 2 नोड्स रहते ना मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम 2 नोट्स हो सकते हैं। 2 से ज्यादा अगर नोट्स है तो वो बाइनरी ट्री नहीं है, लेकिन 2 से कम नोट है तो वो बाइनरी ट्री हो सकता है, 0, 1 या 2। राइट, तो अभी देखेंगे बाइनरी ट्री के टाइप्स। फर्स्ट है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, इन अ बाइनरी ट्री एवरी नोड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। बाइनरी ट्री में ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन होते हैं, बट इन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एवरी नोड शुड हैव एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन और नन। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में हर नोड का एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन ही होना चाहिए या फिर एक भी नहीं होना चाहिए। Right, that means every internal node must have exactly 2 children. A strictly binary tree can be defined as follows. A binary tree in which every node has either true or zero number of children is called strictly binary tree। इसमें क्या होता है, हर नोड का 2 ही होना चाहिए, exactly 2 होना चाहिए या फिर 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे कि ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज फुल बाइनरी ट्री और प्रॉपर बाइनरी ट्री और ट्रूथ ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के दूसरे नेम्स क्या है, फुल बाइनरी ट्री और प्रॉपर बाइनरी ट्री और ट्रूथ ट्री। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखो दिया है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो हर नोड के 2 ही चिल्ड्रन है, ए के 2 चिल्ड्रन है बी और सी, बी के भी 2 चिल्ड्रन है डी और एफ, सी के भी 2 चिल्ड्रन है जी और एच और डी के भी 2 चिल्ड्रन है आई और जे। ये हुआ हमारा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, मतलब हर नोड के कितने चिल्ड्रन होंगे, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होंगे या फिर 0 होंगे। ये जो है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, ये क्यों यूज करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिखाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जो है ना लीफ नोड रिप्रेजेंट करेंगे ओपेरेंट्स को। लीफ नोड मतलब क्या, जिसका कोई चाइल्ड नहीं है उसको बोलेंगे लीफ नोड। जैसे यहाँ पे जे का कोई चाइल्ड है, जे के कोई चिल्ड्रन है नहीं है तो इसको बोलेंगे लीफ नोड। यहाँ पे आई के कोई चिल्ड्रन है नहीं है तो इसको बोलेंगे लीफ नोड। जी भी लीफ नोड हुआ क्योंकि उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है। एच लीफ नोड हुआ क्योंकि उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, और यहाँ पर एफ लीफ नोड होगा क्योंकि उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है। अभी देखो यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो लीफ नोड है वो ये रिप्रेजेंट करेंगे
ऑपरेंड्स, और जो नॉन लीफ नोड है वो रिप्रेजेंट करेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स क्या है, अभी समझो, अभी मैं लिख रही हूँ यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। हाँ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, तो यहाँ पर a और b क्या हुआ हमारा, ऑपरेंड्स हुए, और प्लस प्लस ये क्या हुआ, ऑपरेटर हुआ, और ए और बी क्या हुए, ऑपरेंड्स हुए। तो ये जो है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये ए क्या है, हमारा नॉन लीफ नोड है। नॉन लीफ नोड मतलब जिसके चिल्ड्रन है, और लीफ नोड मतलब जिसके चिल्ड्रन नहीं है। तो ए है हमारा रूट नोड, यानी कि नॉन लीफ नोड है। तो इस नॉन लीफ नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इसको बोलते हैं हम ऑपरेटर्स। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पे देखो स्टार दिया मतलब मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे बी, बी के भी चिल्ड्रंस है, तो ये क्या है हमारा नॉन लीफ नोड, क्योंकि उसके चिल्ड्रंस है मतलब नॉन लीफ नोड। नॉन लीफ नोड क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स प्लस माइनस ये ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है प्लस को। उसके बाद है हमारा यहाँ पे है सी, ये लीफ नोड है, इसके आगे कोई नोड नहीं है, तो ये क्या है, सी लीफ नोड है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओपेरेंट्स। ओपेरेंट्स मतलब ये ए बी और सी ये रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ओपेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये दूसरा एग्जांपल दिया है इधर, यहाँ पे ये प्लस रिप्रेजेंट करता है ऑपरेटर, मतलब ये नॉन लीफ नोड है, इसके दो चिल्ड्रन है, मतलब ये नॉन लीफ नोड है, जिसके चिल्ड्रन है वो नॉन लीफ नोड। और ये बी और सी क्या है, लीफ नोड है, और ये ए क्या है, ये भी लीफ नोड है। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी चाइल्ड नहीं, इसलिए वो लीफ नोड है। तो लीफ नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, ओपेरेंट्स। ओपेरेंट्स मतलब जो हमारा ऐसा लगता है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, या ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल्स टू सी। तो ये ए और बी क्या है हमारे, ओपेरेंट्स है, और ये प्लस और इक्वल्स टू क्या है हमारा, ऑपरेटर्स है। ये हुआ हमारा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। क्या था स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री उसमें दो ही रहते हैं, मतलब दो से ज्यादा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है ना स्ट्रिक्टली हाँ, बाइनरी ट्री। मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करता था, और आयान बराबर बोल रहे थे, एक नोड के कितने चिल्ड्रन होंगे, दो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दो रहेंगे, या फिर एक भी नहीं रहेगा, जीरो नंबर ऑफ चिल्ड्रन रहेंगे, या फिर एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन, और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नॉन लीफ नोड मतलब क्या, और लीफ नोड मतलब क्या, पहले मेरे को बताओ लीफ नोड मतलब क्या। जिसके ना जिससे कोई ये नहीं रहते, पेरेंट चाइल्ड नहीं रहते, चाइल्ड नहीं रहते वो लीफ नोड, और नॉन लीफ नोड जिसके दो या एक कितने भी चाइल्ड होंगे वो चाइल्ड फिर है, नॉन। नॉन लीफ नोड। हाँ, उसको उसको इंटरनल नोड भी बोलते हैं, नॉन लीफ नोड को इंटरनल नोड भी बोलते हैं। ओके, तो अभी मेरे को बोलो कि जो नॉन लीफ नोड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइन ऑपरेटर्स ना रिप्रेजेंट प्लस करेगा, माइनस। मतलब प्लस माइनस, उसको बोलते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर्स। और लीफ नोड क्या रिप्रेजेंट ओपेरन करेगा, ओपेरेंट ओपेरन मतलब ऑपरेंड। A, B, C, वो रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट टाइप है कंप्लीट बाइनरी ट्री। इन अ बाइनरी ट्री every node can have a maximum of two children. एक मिनट। In a binary tree, every node can have a maximum of two children. हमने अभी बाइनरी ट्री में देखे कि ज्यादा से ज्यादा टू चिल्ड्रन ही रहते हैं, बट इन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एवरी नोड शुड हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन और नन। अभी हमने देखे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में एग्जैक्ट टू चिल्ड्रन चाहिए या फिर जीरो नंबर ऑफ चिल्ड्रन चाहिए। एंड इन कंप्लीट बाइनरी ट्री all the node must have exactly two children at every level of complete binary tree. There must be 2 raised to level number of nodes. For example, at level 2 there must be 2 raised to 2 is equals to 4 nodes, and at level 3 there must be 2 raised to 3 is equals to 8 nodes. देखो, a binary tree in which every internal node has exactly two children. यहाँ पे भी जो हर नोड है उसके कितने चिल्ड्रन चाहिए, exactly two children ही चाहिए, and all leaf node are at same level is called complete binary tree. पहले तो मेरे को ये बताओ लेवल मतलब क्या। क्या बोले मैम? तुम लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है। कुछ भी नहीं। ओके ओके।
हाँ अभी दिखती है स्क्रीन। हाँ हाँ तो अभी मेरे को बोलो कि इंटरनल नोड्स मतलब क्या। इंटरनल नोड मतलब नॉन लीफ नोड, जो मैंने बताया ना नॉन लीफ नोड, वो होता है इंटरनल नोड। जैसे कि ये बी हुआ हमारा मैम मालूम इंटरनल है नोड। जितने बच्चे। हाँ हाँ सी हुआ एच हुआ जी जिसके एफ डी हुए हमारे इंटरनल नोड, बराबर। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है कि इंटरनल नोड के टू चिल्ड्रन एग्जैक्टली होना चाहिए। हाँ अभी मेरे को बताओ लेवल मतलब क्या। लेवल, ये ए कौन से लेवल पे है। फर्स्ट लेवल पे है ना, सी और फिर लेवल बी पे है। सेकंड, फिर तो डी थर्ड, ए फिर आई जीरो पे फोर्थ। है। ए जो है वो लेवल 0 पे है। जीरो बी और सी जीरो और है, हाँ 1 ए पे है और ये 3 3। पे है, 3। बराबर। लेवल समझे। यस। हाँ तो अभी उसने बोला है कि बाय ये कंप्लीट, अभी हम कौन सा देख रहे हैं टाइप, कंप्लीट, बराबर। तो कंप्लीट हाँ में जो लीफ नोड्स होते हैं हमारे, जो लीफ नोड्स होते हैं वो एक ही लेवल पे होना चाहिए। जो लीफ नोड्स है वो एक ही लेवल पे होना चाहिए। अभी देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ एक। अभी ये समझो ये हमारा ए, हाँ ये है बी, ये है सी और ये है डी, इधर समझो है ई और इधर है एफ। तो यहाँ पर लीफ नोड कौन से है मेरे को बताओ। अभी ये मैंने बनाई, ये ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें लीफ नोड कौन से। एफ और ई। बी और एफ सी है और ई और डी सेम, है ना। सी ई एफ। नहीं ये बी है ना, ये भी लीफ नोड हुआ क्योंकि इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है। ये ई है, ई का भी कोई चाइल्ड नहीं और एफ है, एफ का भी कोई चाइल्ड नहीं, बराबर। और डी का भी चाइल्ड नहीं है। हाँ तो ये सेम लेवल पे है, जो लीफ नोड है वो सब सेम लेवल पे है। नहीं। नहीं, तो ये जो है वो हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री हो सकता है। नहीं। नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारे लीफ नोड है वो सेम लेवल पे नहीं है, इसलिए हमारा जो ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अभी देखो ये ए है, ये बी सी बनाई मैंने, इसके दो, इसके दो। अभी लीफ नोड देखो, लीफ नोड सब है वो एक लेवल पे है। हाँ बी यस मैम, अभी सब सेम है। डी एफ। तो ये जो है वो कौन सा ट्री होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसको बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। अभी उसके अंदर और एक कंडीशन दिया है कि टू रेस टू लेवल, ये देखो यहाँ पर है टू रेस टू लेवल नंबर ऑफ नोड्स फॉर एग्जाम्पल, टू रेस टू लेवल नंबर ऑफ नोड्स फॉर एग्जाम्पल। अगर पूरे लेवल कितने हैं, अगर तुमको देखने के कि इस लेवल पे कितने मैक्सिमम नोड है, तो तुमको कैसा देखना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पर लेवल 3 लेवल 2 देखो, ये वो अपना लेवल 0, ये 0 ये 1 और ये 2। तो अगर अभी हमको देखने का है कि 2 पे हमको कितने नोड मिलेंगे, मैक्सिमम नोड कितने मिलेंगे 2 पे, तो 2 रेस टू 2 करने का, 2 रेस टू 2 मतलब 4। तो यहाँ पर 4 नोड है, 1 2 3 4, 4 नोड्स है। यस। यस, तो ये होता है हमको देखने का है कि अगर हमको कितने नोट्स मिलेंगे उस लेवल पर, तो कैसा देखेंगे 2 लेंगे और कितना लेवल है। अगर अभी देखने का है समझो हमको 3 वाले लेवल पे, ये कितना है 0 लेवल, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल और ये कितना है लेवल 3। तो लेवल 3 पे कितने नोड है ये देखने के तो क्या करना पड़ेगा, 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 3 मतलब 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे देखो 8 नोट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस 8 नोट्स है, तो ये करेक्ट है। समझ में आया कैसा देखते हैं हर लेवल पे कितने नोट्स है वो। यस मैम, समझा। समझा ना, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री। अभी नेक्स्ट है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। फर्स्ट क्या था, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, सेकंड कंप्लीट बाइनरी ट्री और थर्ड एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में दो कंडीशन है, एक फर्स्ट वाली कंडीशन क्या थी कि हर लीफ नोड जो है हमारा वो सेम लेवल पे होना चाहिए। और अगर हमको देखने का है कि लेवल इस लेवल पे कितने नोड है, तो वो कैसे देंगे 2 रेस टू जितना लेवल, कौन से लेवल पे देखने के 3 लेवल पे देखने के तो 2 रेस टू 3 डालने का, सेकंड लेवल पे देखने के तो 2 रेस टू 2 डालने का, तो उससे हमको पता चलेगा कि उस लेवल में कितने नोड्स है। अभी थर्ड है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री।
A binary tree can be converted into full binary tree by adding dummy nodes to existing nodes wherever required. अभी यहाँ पर किसी किसी का चाइल्ड नोड जो है वो नए है। बाइनरी ट्री में कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम 2 चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन 2 से कम हुए तो चलता है बाइनरी ट्री में। तो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में जहाँ पर जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है उसको हम डमी नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, डमी नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, द फुल बाइनरी ट्री ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डमी नोड्स टू अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। यहाँ पे देखो डी का कोई चाइल्ड नहीं है, यहाँ पे एक चाइल्ड है डी, लेकिन दूसरा चाइल्ड नहीं है यहाँ पे बी का, तो उसको यहाँ पे देखो डमी नोड से रिप्रेजेंट किए। अभी डी के दोनों भी चिल्ड्रन नहीं है तो उसको डमी नोड से रिप्रेजेंट किए। जी का राइट वाला है, लेफ्ट वाला नहीं है, तो लेफ्ट वाले को डमी नोड से रिप्रेजेंट किए। एच वाले का भी लेफ्ट है राइट नहीं है, तो एच वाले को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। एन के दोनों नहीं है तो एन को भी 2 डमी नोड दिए, और ओ के भी दोनों नहीं है तो ओ को भी 2 डमी नोड्स दिए। समझ में आया? एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, इसमें क्या होता है, डमी नोड्स देते हैं जिसके कोई चाइल्ड नहीं होता है या एक चाइल्ड होता है, एक चाइल्ड नहीं होता है तो उसको डमी नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। In above figure, a normal binary tree is converted into full binary tree by adding dummy nodes. जो normal binary tree होता है उसको हम full binary tree, full मतलब strictly binary tree जो होता है उसमें convert करते हैं। कैसा convert करते हैं? डमी नोड्स को ऐड करके। समझ में आया? यस मैम। ओके, बताओ अभी मेरे को स्टार्टिंग से कितने टाइप्स है बाइनरी ट्री के? 3। कौन से? फर्स्ट स्ट्रिक्टली, कंप्लीटली और लास्ट आप बता एक्सटेंडेड। दीजिए। एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड। ओके, फर्स्ट वाला स्ट्रिक्टली में क्या था? स्ट्रिक्टली में देखे के ना सबके 2-2 चाइल्ड रहते ना। या फिर हाँ, वो है ना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करता है ना, फिर उसमें से ओके, देखते हैं वो अगर साइन कौन से है। हाँ गुड, अगर समझोगे अगर समझोगे ऐसा है, ए है उसके सिर्फ एक ही चाइल्ड है तो ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होगा? नहीं। नहीं। ओके, और क्या रिप्रेजेंट करता है वो? मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को। सेकंड कंप्लीट ना, कंप्लीट का क्या है? कंप्लीट का कंप्लीट में है ना, ये कंडीशन क्या है थी? कि ना चाइल्ड है ना पूरे सेम एक लेवल पे आना चाहिए चाइल्ड ना। ने उसको बोलते हैं लीफ नोड्स, लीफ नोड्स। लीफ नोड सब एक लेवल पे हाँ आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन थी कि ना 2 जो भी लेवल वाला रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके जितना भी आंसर आता है वो चेक करने का। हाँ, अगर हमको एक लेवल पे देखने के कि कितने नोट्स है प्रेजेंट एक लेवल पे, तो वो लेवल लेने का, लेवल 0 है, लेवल 1 है, 2 है, और वो 2 डालने का, उसमें 4 आएगा आंसर, तो देखने का कि 4 नोट्स उसमें है कि नहीं है। तो ये होता है नोट्स चेक करने का। थर्ड था एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, इसमें क्या करते हैं? इसमें ना डमी ऐड करते पूरा अपने को एकदम डमी एग्जैक्ट नोट्स ऐड पूरा करके। बाइनरी ट्री बनाने का उसके तुम्हारी लिए। आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। इसमें मैम डमी ऐड करते स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बनाने के लिए ना।